नमस्कार साथियों। एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि समय समय पर शैक्षणिक अपडेट्स, शैक्षणिक सामग्री इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर मैं आपके सामने कक्षा 9वीं का संशोधित ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। साथियों, जी हाँ, इससे पहले मैंने ब्लूप्रिंट का वीडियो अपलोड कर रखे हैं। वो 80 अंकों के ब्लूप्रिंट थे। अब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 100 अंकों का ब्लूप्रिंट यानी कि संशोधित ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। तो कृपया करके आप इस संशोधित ब्लूप्रिंट को देखें, रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट को देखें और समझें। क्लियर मैं आप वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो भी शैक्षणिक सामग्री हैं उनके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी खबर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। पूरा ब्लूप्रिंट आपको स्पष्ट रूप से, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं ब्लूप्रिंट की। लोक शिक्षण संचालनालय ब्लूप्रिंट जारी किया है हाई स्कूल 2020-21 कक्षा 9वीं और अंग्रेजी। पूर्णांक है 100 का रहेगा, पहले 80 का था, अब संशोधित होकर 100 का हो गया है और समय 3 घंटे रहेंगे। बात करते हैं सेक्शन की। इसमें 4 सेक्शन बांट दिए गए हैं। चारों सेक्शन में मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहला सेक्शन है ब्रिज कोर्स का रहेगा। इस बार ब्रिज कोर्स लगभग 30 अंकों की रहेगी। बात करते हैं रीडिंग सेक्शन, जिसमें 2 अनसीन पैसेज रहेंगे। तीसरा सेक्शन है ग्रामर एंड कंपोजिशन, जिसमें एक लेटर रहेगा, फॉर्मल लेटर रहेगा। और इसी प्रकार से ऐसे राइटिंग, नोट मेकिंग और ट्रांसलेशन इसमें रहेंगे। बात करते हैं, अगला है लिटरेचर, जो कि टेक्स्ट बुक से रहेगा। तो अपन एक एक बिंदुवार में वीडियो में समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं सेक्शन ए, यानी कि ए सेक्शन में 5 प्रश्न बनेंगे जो कि ब्रिज प्रो से आएंगे। पहला अनसीन पैसेज, सेकंड क्वेश्चन अनसीन पैसेज, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव और 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसी में भी 2 ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन रहेगा। सब एक एक अंक के प्रश्न रहेंगे। ब्रिज कोर्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे, 12 12 में से 10 कंप्लीट करना रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिनके 10 अंक निर्धारित रहेंगे। बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड, 7 पूछे जाएंगे, 7 में से 5 करना रहेंगे, उनके 5 अंक निर्धारित रहेंगे। इसी प्रकार फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, 7 जिनमें से 5 करना रहेंगे, उनके भी 5 अंक निर्धारित है। ऐसे करके सारा मटेरियल ब्रिज कोर्स से 30 अंकों का रहेगा। लगभग 5 प्रश्न ब्रिज कोर्स से पूछे जाएंगे जो कि 30 अंकों आधारित होंगे। 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद छठा और सातवां क्वेश्चन पैसेज के रहेंगे। तो ये 5 5 अंक के रहेंगे दोनों पैसेज, जिसमें 2 2 ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। बात करते हैं फॉर्मल से, ग्रामर और कंपोजिट, जिसमें फॉर्मल लेटर पूछा जाएगा। एप्लीकेशंस 2 पूछी जाएगी, 2 में से 1 करनी। दूसरा इनफॉर्मल भी पूछा जाएगा, यानी कि लेटर राइटिंग भी तैयार करना है, जिसमें 2 पूछे जाएंगे, 1 करना रहेगा। ऐसे राइटिंग पूछा जाएगा जो कि 5 अंकों का होगा। अंक भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में। 5 अंकों के दोनों लेटर होंगे और 6 अंक का ऐसे होगा। 6 अंक का ऐसे होगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में 3 नंबर तो नोट मेकिंग के रहेंगे और 2 अंक रहेंगे, 2 अंक समरी के रहेंगे। ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे 5, हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना, ये प्रश्न 1 रहेगा। अब बात करते हैं चौथा सेक्शन जो है डी सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, जिसमें टेक्स्ट बुक पूछा जाएगा। इस बार साथियों, कोविड-19 की वजह से जो टेक्स्ट बुक सेक्शन है, केवल बिहीव से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार मोमेंट, सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कोविड की वजह से ये हटा दिया गया है। एक्सट्रैक्ट प्रोज से पूछे जाएँ, 2 पूछे जाएंगे, जिनमें से 1 करना रहेगा। वो लगभग 5 अंकों का रहेगा। 3 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक का रहेगा। इसी प्रकार एक्सट्रैक्ट प्रोज से 2 फिर पूछे जाएंगे, 2 में से 1 करना रहेगा। 3 ऑब्जेक्टिव 1 सब्जेक्टिव रहेगा। फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रोज से, 4 हल करना रहेंगे, 6 पूछे जाएंगे, जिनके अंक निर्धारित रहेंगे 2 2, यानी कि 4 दूनी 8 अंकों के निर्धारित रहेंगे। प्रश्न एक्सट्रैक्ट पोएम से पूछा जाएगा 1, जिसके 3 अंक निर्धारित रहेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक 2 अंक का रहेगा, सॉरी 4 अंक निर्धारित रहेंगे।
इसी प्रकार सेकंड पूछा जाएगा, उसके भी 4 अंक निर्धारित रहेंगे। और क्वेश्चंस पोएट्री से पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 करना रहेंगे और 2-2 अंक के रहेंगे, यानी कि 10 अंक पोएट्री के। बहुत ही सरल ब्लूप्रिंट है, आप इसकी अच्छी से तैयारी कर लें। वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र संभावित हैं कि इसी में से आपके प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। तो साथियों, 4 सेक्शन कर दिए गए हैं और लगभग 15-18 प्रश्नों का ये पेपर रहेगा। 18 प्रश्न में कुल 57 अंक जो रहेंगे वो एक एक अंक आधारित रहेंगे। 24 मतलब यानी कि 12 क्वेश्चन 2-2 अंक के आएंगे, जो कि 24 अंकों के होंगे। एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा, वो 3 अंक का मैंने बता ही दिया आपको कि वो नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन आएगा। इसके बाद 10 अंक के पूछे जाएंगे, 5-5 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक के होंगे, और 6 अंक का एक क्वेश्चन ऐसे राइटिंग पूछा जाएगा। ऐसे करके लगभग 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 100 अंकों का विभाजन किया गया है। तो साथियों, ये जो टोटल 18 क्वेश्चन है, ये मैंने 4 सेक्शन बांट दिए गए हैं और चारों सेक्शन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अब बात कर लेते हैं, ड्यू टू कोविड-19 सम ऑफ द लेसन्स पोएम्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस सेशन। They are to be taught in the class, but they will not be included in assessment. The deleted lessons and poems are कोविड-19 की वजह से इस वर्ष कुछ पाठ और कुछ कविताएं डिलीट की गई हैं, हटा दी गई हैं, और उनको केवल पढ़ना है क्लास में, लेकिन असेसमेंट मूल्यांकन में उनको नहीं पूछा जाएगा, वार्षिक परीक्षा में उनको नहीं पूछा जाएगा, उनके क्वेश्चन आंसर आपकी तैयारी नहीं करना है। अब वो पाठ कौन कौन से हैं वो पाठ मैं आपको बता देता हूँ। पहला पाठ है द फन दे हेड। लेसन 4 है द लेक आइसल ऑफ इनिस फ्री, जो कि पोएम है। द डक एंड द कंगारू, ये भी एक पोएम है। और द काठमांडू और ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये भी पोयम है। तो ऐसे करके लगभग 5-6 पार्ट हटा दिए गए हैं, जिनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और उनकी तैयारी आपको नहीं करना है। आगे चर्चा करते हैं। द सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट इज केप्ट फॉर फन रीडिंग, इसको इस वर्ष के लिए केवल रीडिंग के लिए रखा गया है। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट, मूल्यांकन में परीक्षा में इससे बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपको इनकी मोमेंट से तैयारी नहीं करना है। इसके अलावा जो मैंने 5-6 लेसन बताए हैं, इन लेसन से भी आपको तैयारी नहीं करना है। एक बार और आप ध्यान रखने के लिए सुन लें। द फन दे हेड, द लेक आइसल ऑफ इनिस फ्री, द डक एंड द कंगारू, काठमांडू, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यानी कि लगभग 3 पोएम और 2 लेसन हटाए हैं, यानी कि कुल 5 पार्ट इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। तो साथियों, तैयारी अच्छे से करें और पोएम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोरिंग चैप्टर हैं उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। आपको कोई भी टेक्निकल समस्या यदि उत्पन्न होती हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कुछ निर्देश भी इसमें दिए गए हैं, निर्देश भी मैं आपको बता देता हूँ। A1 A2 A3 A4 B1 B2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ये सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और इनके जो जिसके अंतर्गत एक वाक्य में उत्तर, सही विकल्प आदि के प्रश्न हो सकते हैं, और प्रत्येक के एक एक अंक निर्धारित हैं। सभी के एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। आप इनको देख सकते हैं, सबके एक एक अंक निर्धारित हैं, कोई भी प्रश्न 2 अंक का नहीं है। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की सीमा क्या रहेगी ये भी जान लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, 20 से 30 शब्द, 20 एंड 30 वर्ड्स होना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के होंगे, जिनकी सीमा रहेगी 60 से 75 शब्द। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंकों के रहेंगे, 120 से 150 शब्द। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस 6 अंकों का रहेगा, वो उनमें 150 से 200 शब्द का शब्द सीमा उनकी रहेगी। बात करते हैं A3 A4 A5 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। यह विकल्प समान इकाई एवं समान कठिनाई स्तर वाले होंगे, यानी कि उसी इकाई से अगला उसके अथवा में प्रश्न पूछा जाएगा और उसी का स्तर, जैसा प्रश्न का स्तर है उसी स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब पेपर का जो स्तर रहेगा वो भी आप जान लें कि कठिनाई स्तर 40% सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, 45% सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे और 15% कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को संशोधित ब्लूप्रिंट की जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने अभी भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। तो उस भ्रम की स्थिति को आप क्लियर कर लें संशोधित ब्लूप्रिंट के माध्यम से। तो साथियों, एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।